भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का जन्मदिन इस बार नहीं आया। जी हाँ, ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी पुण्यतिथि हर साल नहीं बल्कि 4 साल में एक बार ही आती है। जी हाँ, क्योंकि मोरारजी देसाई के जन्म की तारीख है 29 फरवरी और ये तारीख 4 साल में एक ही बार आती है। वो देश के अकेले ऐसे दिग्गज नेता रहे जिनका जन्मदिन 4 साल में केवल एक ही बार आता है। देश में 1977 में जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो वो उसके प्रधानमंत्री थे। हालांकि वो ज्यादा समय तक पद पर नहीं रह पाए, सरकार गिर गई। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ था। निधन 10 अप्रैल 1995 को। वो 99 सालों तक जिंदा रहे। वो भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। 81 साल की उम्र में वो प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने नेहरू के निधन के बाद कई बार प्रधानमंत्री बनने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए थे। मोरारजी बहुत काबिल नेता थे। नेहरू के निधन के बाद भी वो प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार थे। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के बाद भी ऐसा लग रहा था कि अब वही प्रधानमंत्री बनेंगे। मार्च 1977 में जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तब चौधरी चरण सिंह से मतभेदों के चलते उन्हें 1 साल से कुछ समय के बाद ही प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। उनके पिता रणछोड़जी देसाई भावनगर सौराष्ट्र में एक स्कूल के टीचर थे। मोरारजी देसाई अंग्रेजों के जमाने में उप जिलाधीश बने। 1930 में ब्रिटिश सरकार की नौकरी छोड़ दी। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में कूद पड़े, कांग्रेस में शामिल हुए। वो बंबई राज्य के कांग्रेस मंत्रिमंडल में सम्मिलित हुए। 1952 में मोरारजी बंबई के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। 1966 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर मोरारजी को उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया गया, लेकिन वो इस बात से खिन्न रहते थे कि सीनियर होने के बावजूद भी इंदिरा गांधी को क्यों प्रधानमंत्री बनाया गया। इंदिरा से उनकी कभी नहीं बनी। वो उनके काम में लगातार रुकावट भी पैदा करते रहे। इंदिरा गांधी ने जब ये समझ लिया कि मोरारजी देसाई उनके लिए कठिनाइयां और मुश्किलें पैदा कर रहे हैं तो उन्होंने उनके पर काटने शुरू कर दिए। नवंबर 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ और इंदिरा गांधी ने नई कांग्रेस बनाई तो वो इंदिरा के खिलाफ खेमे वाली कांग्रेस ओ में थे। 1975 में मोरारजी देसाई जनता पार्टी में शामिल हो गए। मार्च 1977 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया, लेकिन उनके लिए प्रधानमंत्री बनना इतना आसान नहीं था, क्योंकि चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। ऐसे वक्त में जयप्रकाश नारायण का समर्थन काम आया और मोरारजी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने देश के 9 राज्यों में कांग्रेस के शासन वाली सरकारों को भंग कर दिया। राज्यों में नए चुनाव कराए जाने की घोषणा की। उनके इस कदम की काफी आलोचना भी हुई। हालांकि मोरारजी के शासन के दौरान देश में लगातार अव्यवस्थाएं देखने को मिली। वास्तव में जनता पार्टी ऐसी खिचड़ी सरकार थी जिसमें अलग विचारधाराओं वाले लोग मंत्री थे जो अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे, न कि सरकार के अनुसार। 1978 से 1979 के बीच महंगाई बढ़ गई। केरोसिन तेल भी गरीब जनता के लिए सपना हो गया। मोरारजी देसाई का अपने किसी मंत्री पर कोई जोर नहीं रह गया। 15 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई की सरकार अल्पमत में आ गई। उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। उनकी कुछ बातें हैं, जैसे कि वो जब सोने चले जाते थे तो उन्हें रात में जगाना पसंद नहीं था। प्रधानमंत्री रहते हुए भी यही प्रक्रिया जारी रही। वो अकेले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री रहे जिन्हें भारत का और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। वो भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें 19 मई 1990 को निशान-ए पाकिस्तान और 1991 में भारत रत्न से नवाजा गया। बिहार इन शॉर्ट से मैं शादाब मलिक। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।